अब इसमें देखो आपके पास में क्या बचा, ये है रीजन। क्या है? रीजन। रीजन कमांड क्या होती है, कोई भी अगर क्लोज्ड लूप होता है ना हमारा, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक बाउंड्री में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपने एक यहाँ पे सर्कल बना दिया, तो इसमें कितने क्लोज्ड लूप है? बताओ क्या सर? इसमें कितने क्लोज्ड लूप है? दो है, एक एक आपका रेक्टेंगल और दूसरा आपका सर्कल। जी सर। तो ये देखो, ये ऑलरेडी तो आपका लूप में है ही। चलो अब लाइन से बना देते हैं। ये एक रेक्टेंगल लाइन से बनाया, ठीक है, और एक सर्कल आपने सर्कल से ही बनाओगे। अब तो इसमें कितने लूप हैं? दो ही है इसमें भी। जी देखो ये आपका क्या है, अलग अलग है ना, जी सर। और ये सर्कल आपका अलग है। तो इस पे अगर आप रीजन लगाते हो तो क्या होगा आपका, सिर्फ रेक्टेंगल ही कन्वर्ट होगा रीजन में। क्या कन्वर्ट होगा? रीजन में। रेक्टेंगल। हाँ, अब वो रेक्टेंगल को देखो, एक बार में सिलेक्ट कर रहे हो तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। जी। सर्कल आपका एज इट इज है, लेकिन ये अब देखो, पहले लाइन लिखा हुआ आता था, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर? रीजन। रीजन। अब आप चाहते हो कि मैं इसको ट्रिम कर दूं, तो देखो ये ट्रिम भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो जी रीजन, जिस ऑब्जेक्ट को आप रीजन कर देते हो वो ट्रिम नहीं होता। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं फिर से एक बार। ये नॉर्मल हो गया, अब इस पर ट्रिम लगाओ और इस रेक्टेंगल को और इसको हटा दो। तो अब देखो इसके रीजन में ना, ये बाउंड्री भी आपका रीजन बन जाएगा। और एंटर मारो। अब देखो एक को सिलेक्ट करोगे तो आपका ये आर के भी साथ में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी क्लोज्ड जी। बाउंड्री है तो वो उसको रीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें अगला आता है आपका क्या, वाइप आउट। क्या कहते हैं इसको? वाइप आउट। वाइप आउट में, वाइप। हाँ, वाइप पे मतलब आपको पता होगा कि हम उसको क्या कर देते हैं, मिटा देना। वही तो वाइप वाइप कहते हैं। जी। तो देखो आपने एक बाउंड्री बनाई तो बीच में से उसने इस लाइन को गायब कर दिया कि नहीं। जैसे कि आपने यहाँ से वाइप आउट लिया, ये आपसे बोल रहा है कि एक पॉलीलाइन से कोई भी फ्रेम बना दो। जैसे कि आपने ये फ्रेम बना दिया, तो जितना इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है ना आपका ऑब्जेक्ट, उतने को देखो वो गायब कर देता है कि नहीं। जी लेकिन, सर। हाँ, लेकिन अगर आपने हैच भी लगाया है, क्या लगाया है, हैच, तो हैच में क्या होता है, हैच को भी ये गायब कर देता है। तो आपका जो हैच कमांड होती है, हैच में क्या करते हैं हम, हम्म? वैसे सर मैंने हैच अपने अभी तक डिस्कस नहीं किया है अभी। हाँ, डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे, लेकिन अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, बताने जा रहा हूँ ओके। आपको। पता है क्या होता है? उसको अंदर से, हाँ अंदर से एक शेड टाइप से कुछ फील कर देता है। हाँ, किसी भी शेड से हम उसको पैटर्न से या शेड से फिल कर देते हैं। अच्छा, वो हम क्यों करते हैं, कोई बताएगा? अलग दिखने के लिए, उसका पैटर्न से पता चल रहा है कि वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। हाँ, या
तो व्यू उस अलग है। उसका जो एनक्लोज्ड एरिया है उसको डिफरेंट व्यू दिखाने के लिए, जी ठीक है। अब जैसे कि आपका डायोड बनाते हो आप अपने ड्राइंग में, डायोड से, जी तो उसको एक कलर से, ब्लैक कलर से फिल कर देते हो ना, जी तो वो भी आप इससे कर सकते हो उसको। जैसे कि आपने फिर एक वो बनाया उसमें रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस तो वैसे हम जिग जैग से बनाते हैं, जी लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग उसको एक रेक्टेंगल से भी लिख देते हैं, बना देते हैं और लिख देते हैं रेजिस्टेंस, है ना। जी तो इसको भी आप एक अलग पैटर्न से अगर फिल कर दोगे जिग जैग वाले से ही, तो क्या होगा आपका, ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको। जी ओके, अमित, ये सर और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? हैच को हाँ जी, नेच को। रेजिस्टेंस ऑफ ये तो देखो वो जवाब दे रहे थे इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल के थे, इलेक्ट्रिकल में समझाया है। यस सर आशीष जी, लव सर एंड कृष्णा, जी सर। बताइए कुछ इसके बारे में। नहीं पता? अच्छा ठीक है। सपोज देखो ये आपका एक प्लॉट एरिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक प्लॉट एरिया है। अब इसमें से जो उसका मतलब ओनर है, उसने इतना एरिया क्या किया, अपना कवर किया इसमें से घर बनाने के लिए, ठीक है। तो इतने एरिया में तो उसने दीवार वगैरह और पार्टीशन वॉल्स वगैरह और सारा प्लान बनाया उसने इतने में। ये पूरा एरिया उसने खुला रखा, ठीक है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई कराएगा कि भाई ये ओपन है? और इसको भी उसने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने डिवाइड किया कि भाई ये जो होगा आपका पाथवे होगा, ये वाला जो एरिया यहाँ से गेट है ये पाथवे होगा। ये आपका ग्रीन एरिया है पूरा दोनों साइड। तो कैसे आइडेंटिफाई कराएगा? तो वो यहाँ पे हैच लगाएगा। क्या लगाएगा? हैच। अब हैच आपने लिया तो ये आपसे क्या बोल रहा है, एक इंटरनल एरिया बताना है उसको, चूज कर लो इसको। और यहाँ पे तो ये आपका ये पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके आप कोई एक ढंग का सा इसमें से वो ले लो पैटर्न। ये अच्छा बात है। कौन सा? ये वाला? ग्रास नहीं, मैं पाथवे दिख रहा है ना। पाथवे तो दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें हमने जो इंटरलॉकिंग वाला वो वर्क होता है ना, दिखाने के लिए कि भाई ये इसमें ब्रिक्स वर्क, इसमें नीचे फर्श बना हुआ है। मैं इस तरह का दिखाना चाहता था कुछ इसमें, ब्रिक ब्रिक टाइप में। ब्रश के बगल में ही था। ये ले लेते हैं। अब इसमें देखो ब्रिक की 2 लाइनें आ रही है बस, है ना। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो बहुत ज्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। अब देखो आपको दिखता जा रहा है, तो ये आपका आ गया जी। तो आप इसका स्केल भी इस तरह से कम बढ़ ज्यादा कर सकते हैं। जो एकदम वाइट आ रहा था इसका मतलब क्या है, उसमें स्केल बहुत कम है, उसको स्केल बढ़ाना पड़ेगा वहां पे। ओके, आपने एक तो ये लगा दिया। अब ये आपको ग्रीन ट्री यहाँ पे लगाना है, तो फिर से हैच लो और यहाँ से पैटर्न चूज कर लो पहले। तो इसमें एक ग्रास के नाम का होता है,
ये ग्लास है आपका, ये रहा ग्रास, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपने ग्रास चूज कर लिया। तो ये देखो थोड़ा सा क्या है आपका पास पास दिख रहा है बहुत, हाँ। तो इसको थोड़ा सा इसका, हाँ, इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं इसको भी कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिस्टेंस जब उनके बीच का हम बढ़ाते हैं तो बहुत ही कम हो गया। ये सही है, आप देखो सही दिख रहा है आपको। अब क्या है इसमें इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चलो आपका इसने ग्रीन कलर दे दिया, तो देखो आपको ग्रीन जैसा घास जैसा दिख रहा है ये। जी। तो इस हैच से क्या होता है कि हम किसी भी एरिया को एक यूनिक डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि बंदा देखते ही समझ जाए कि भाई हाँ ये चीज ये हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी। और इसको एडिट करने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या कि आप इस पे सिलेक्ट करो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हैच पैटर्न खुल के आ जाता है। आज जैसे कि आपको अर्थ दिखानी है कि भाई ये अर्थ है, इस पे हमने कुछ भी कवर नहीं किया है, तो देखो आपका अर्थ पैटर्न आ गया। है कि नहीं? ये और इसमें और क्या हो सकता है? अब देखिए ये आपके ग्रे वाला है, जैसे कि यहाँ पे भी स्टोन आपको दिखाना होता है तो वो आप यहाँ ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न होते हैं। और अगर कोई कंक्रीट का मटेरियल आपको जैसे वो कंक्रीट जैसा है, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, कंक्रीट पैटर्न ले सकते हो। कंक्रीट का भी हमारे पास ये देखिए, ठीक है। ओके, बात समझ में आई? देखो कंक्रीट जैसा आ गया आपके पास। तो हमारे पास ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो हैच आपको समझ में आ गया? अब देखो हाँ इसमें, सर। हाँ, वाइप आउट का हम कर रहे थे। वाइप आउट में मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से आपको हैच हटाना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से आपने ये कोई भी पैटर्न बना दिया इसमें, तो उतने में से आपका ये हैच यहाँ से देखो गायब हो जाएगा वाइप आउट कमांड से। ऑब्जेक्ट को भी वो गायब कर देता है, हैच को भी कर देगा, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो हैच में ही आपका एक और पार्ट आता है, ग्रेडियंट। क्या आता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है कि हम किसी को भी कलर से फिल करते हैं। किससे करते हैं? कलर से। अभी आपने एक देखा हो, हाँ, आपने फिगर्स देखते होंगे ऑटोकैड में कि जो आपका प्लान एरिया होता है उसमें हर एक कमरे के लिए एक एक कलर से उसको डिफाइन कर देते हैं वो। देखा है नहीं देखा? ऐसा देखा है कि नहीं? हाँ सर। नहीं देखा हो तो मैं दिखाता हूँ गूगल पे अभी। समझ में नहीं आया तो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि देखो गूगल पे दिखा।
एवरीवन? ये सर क्लियर हो गया। ओके। नाउ अब अगला टॉपिक इसमें आता है आपका 3D पॉलीलाइन है और आपका हेलिक्स है। तो हम ये यहाँ पे तो बना ही नहीं सकते, 2D प्लेन पे 3D ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता ना। तो ये हम 3D में ही सीखेंगे, इनको हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। हेलिक्स मतलब जैसे आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आप इससे बना सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अगर आप इसको बनाओगे भी तो आपको एक सर्कल जैसा ही दिखेगा, क्योंकि इसमें हाइट आपको दिखेगी नहीं। जेड एक्सिस नहीं है, एक्स और वाई है बस। बिल्कुल, यस। और ऐसे ही आपके पास जो 3D पॉलीलाइन, जैसे ये 2D पॉलीलाइन है आपका एक्स और वाई पे बनाने के लिए, और ये आपका पूरा एक्स वाई जेड तीनों पे बनाने के लिए होती है, इसलिए इसको 3D पॉलीलाइन कहते हैं। ओके। अब ये होता है आपका डोनट। डोनट क्या होता है बताओ? डोनट तो एक जनरल शेप भी आती है, बिस्किट की भी आती है शेप, उसको डोनट डोनट ही कहते हैं उसको। किसी पॉइंट से आर्क को क्रिएट, मतलब किसी दो आर्क को लेके उसको जोड़कर एक सर्कुलर शेप बनाना। एक्चुअली इसमें हमें 2 सर्कल ही देने होते हैं, 2 सर्कल का रेडियस। अगर आपका पहले सर्कल का रेडियस 0 है तो दूसरे का तो कुछ आपने रेडियस दिया ही होगा। तो उस केस में क्या होगा, वो आपका जैसे आपका ये कुर्सी पे एक इंसान बैठा हुआ है, उसका मुंह बनाने के लिए, सर बनाने के लिए उसको उस तरह से बना सकते हो। और अगर आपने बीच में चाहिए तो आपको फर्स्ट सर्कल की भी कुछ ना कुछ रेडियस देनी ही पड़ेगी। जी सर। तो इसकी शॉर्टकट की होती है DO। और एंटर कर दो। आपसे क्या मांग रहा है देखो? अंदर का डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, राइट। तो कितना दे दो आप, कितनी वैल्यू तुम बताओ? 20 दे दो। आउटसाइड डायमीटर तो आउटसाइड वाला बड़ा होना चाहिए उससे। अगर छोटा भी दे दोगे ना तो ये इतना इंटेलिजेंट है, जो बड़ा सर्कल रेडियस डायमीटर होगा उसको आउटर मान लेगा, और जो आपने कम दिया होगा उसको इनसाइड इनर मान लेगा। अच्छा अच्छा। अगर आप गलती से अंदर वाले को छोटा बड़ा दे दो और बाहर वाले को छोटा दे दो तो ये ऑटोमेटिकली उस केस में एडजस्ट कर लेता है। तो कितना दे दूं? 10 दे देता हूँ, चलो ये करके भी देख लेते हैं, आउटर को छोटा दे देते हैं, है ना। तो देखिए अब ये बोल रहा है आपको सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सेंटर पॉइंट दे दो जहाँ पे भी आपको ये चाहिए। देखो इसने कर लिया, बड़े वाले जो छोटा दिया था वो उसको बड़ा बना लिया, और जो बड़ा दिया था उसको छोटा बना लिया इसने, है कि नहीं? जी सर। और दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ऑटोमेटिकली उसने फिल्ड कर दिया है। तो यही ग्रेडियंट होता है, कई जगह यूज कर सकते हो। जैसे कि आनंद जी आप इनमें पिन बनाने के लिए यूज कर सकते हो उसको, जी सर। है कि नहीं? जी। तो इस तरह से आप डोनट यूज कर सकते हो। अब इसमें आपका आता है क्या, ये होता है रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? ये कोई कमेंट वहां पर देने के लिए जो आनंद जी ने आंसर दिया ना ये।
ये अभी आंसर किसने दिया था? अमित आप दो पहले। अमित हाँ सही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज? यानी किस लिए यूज होगा। रिवीजन क्लाउड। हाँ इससे ये पहले था। वाले तो समझ में आ गए ना कि किस लिए यूज कर रहे हैं उनको और क्यों हम बना रहे हैं। हाँ, ये समझ में आ गया। ये ठीक है, था। ओके ओके, मैं बताता हूँ इसका भी। लव सर आप हाईलाइट बताएंगे? करने। जी सर। बताओ, आप बताओ। सर ऐसा लग रहा है किसी ड्राइंग की किसी भी पार्ट को हम अगर उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं या उसके बारे में कुछ अलग से दिखाना चाह रहे हैं तो ताकि बाद में हम उसको ओके, हाँ आशीष डायरेक्ट। हाँ सर। आप बताओ कुछ। सर नहीं आइडिया है? नहीं बता सकते। चलो, कृष्ण सर। कृष्ण सर चलिए मैं बताऊं। जी हाँ सर। सर। अब देखो, एक्चुअली क्या होता है, इसकी शेप ही अलग है। अभी आप देख रहे होंगे, जी ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है आपकी, है ना। तो जब भी मतलब आपने कोई भी ड्राइंग बना करके सबमिट की, जैसे कि आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, तो आपने बना करके अपने बॉस को सबमिट कर दी, राइट। हम्म तो वो उसको चेक करेगा एक बार। हम्म अगर वो उसमें कोई गलती फाउंड करता है आपके प्लान में, तो वो क्या करेगा? सर्कल बना नहीं सकता, क्योंकि आप समझ लोगे कि ये ऑब्जेक्ट है वहां पे कुछ ना कुछ। रेक्टेंगल बना नहीं सकते हो, आर्क बना नहीं सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी शेप नहीं दे सकते हो जो वहां पे लगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो सकता है। लेकिन ये शेप जो है आपके पास, फ्री हैंड भी है, पॉलीगोनल भी है, रेक्टेंगुलर भी है, कई साइड की हैं। तो आपने अगर ये बना दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप नहीं लगेगी, है कि नहीं। लेकिन ये आपके व्हाइट कलर से सर शो हो रही है, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो हाईलाइट कराने के लिए। जनरली इसको हम डार्क रेड कलर से शो कराते हैं। एरर। हाँ, तो मान लो कि उस बॉस ने यहाँ पे आपको ये इंडिकेट कर दिया और टेक्स्ट लेकर के उसने यहाँ पे मैसेज लिख दिया कि आपने यहाँ पे ये गलती कर दी है। अगर हाईलाइट मतलब उसने ये ऐसे कर दिया, तो आपको ये तो पता चल जाएगा आपने यहाँ गलत किया है कुछ। लेकिन क्या गलत किया है, कैसे सही करना है, वो तो आपको पता लगेगा नहीं, ठीक है। वो तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे मैसेज ले देगा कि भाई यहाँ पे ये गलत है, इसको सही करो, है कि नहीं। तो इस तरह से हाईलाइट करने के लिए रिवीजन क्लाउड नाम है इसका। क्या नाम है? रिवीजन क्लाउड। तो मतलब कि इसमें रिवाइज्ड होती है ना आपकी ड्राइंग, रिवाइज्ड 1, रिवाइज्ड 2, रिवाइज्ड 3, क्योंकि जितने बार उसमें चेंजेस होते जाएंगे वो उतनी ही बार रिवाइज्ड हो रही है कि नहीं। जी। तो इस तरह से हाँ सर। वो मार्कअप करते हैं। हम क्या कराते हैं उनको? मार्कअप। आया समझ? जी। हाँ कोई डाउट? सर। पक्का? सर। चलिए, अब आगे देखो। रिवीजन क्लाउड, इसका मतलब देखो आपका ड्रॉ पूरा फिनिश हो गया। अब एक एक चीज और इसमें आती है, ये होता है आपका हैच एडिट। है यहाँ पे ऑप्शन जी। हैच एडिट में। अभी मैंने आपको, अगर आपको हैच एडिट करना है, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली क्या कर दो, आप हैच पे क्लिक कर दो, तो हैच एडिट का ऊपर खुल के आ जाता है पूरा, है ना, है कि नहीं। जी। और आप यहाँ से मॉडिफाई में भी आपके पास में एक हैच एडिट का ऑप्शन होता है। यहाँ से हैच ले लो और जिस हैच को आपको चेंज करना है या एडिट करना है उस पर क्लिक कर दो। तो देखो ऑटोमेटिकली एक आपकी हैच एडिट की विंडो आ गई। फर्क क्या है कि आप जैसे डायरेक्टली क्लिक करते हो तो यहाँ ऊपर आपका आ जाता है,
और अगर आपने हैच एडिट कमांड लेके किया है तो वो आपका इस तरह से विंडो आ जाती है। जी तो वही सारे ऑप्शंस हैं, देखो यहाँ से आपके क्या है, ये पैटर्न्स के नाम है और ये आपको यहाँ से पैटर्न्स दिखा देता है, जो भी आपको पैटर्न लेना हो। ठीक है, तो ये तो वहां से डायरेक्ट हो जा रहा था ना? हाँ वहां से भी हो रहा था, अब यहाँ से भी कर सकते हो। जी स्वच्छ मतलब सॉरी, स्वच्छ ना, क्या लिखा है स्वच्छ? कहाँ पे लिखा है कलर के स्विच? नीचे, कलर के नीचे। ये हाँ पैटर्न ही है वो भी ना, पैटर्न दिखाएगा इसमें। हाँ ये पैटर्न है, पैटर्न का शो है ये, मतलब कि ये एक तरह से आपको वो सैंपल दिखा रहा है कि ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, वही देखो आपके पास में ऐड पिक पॉइंट और ये आपका रिक्रिएट बाउंड्री, एसोसिएट, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। हाँ जो वहां से किए थे। हाँ, जो आपका लेयर कौन सा होना चाहिए, कलर उसका, है ना, तो कितना उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और प्रीव्यू का ये देखना स्केल से बड़ा छोटा ना सर? क्या चीज? स्केल से तो छोटा और बड़ा बस करेंगे ना उसको। हाँ स्केल से तो उनके बीच का जो स्पेसिंग है उसको छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, स्केल बढ़ा सकते हो इसका। देखो अब आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है आपको कलर, स्टार स्टार जैसे। ये देखिए चेंज हो गया आपका पैटर्न। तो इस तरह से आपको हैच एडिट भी इसमें कर सकते हो। मॉडिफाई में ऐसी देखो कई चीजें हैं, जैसे कि आपको मैंने एसपी लाइन एडिट बताया था, याद है आपको? यहाँ से जब मैंने आपको एसपी लाइन पढ़ाया था, एसपी लाइन बताया था ना, कन्वर्ट करने के लिए पॉली लाइन में और क्लोज करने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे हैच एडिट का भी ऑप्शन है। ऐसे ही एरे को भी, एरे को एडिट हमने क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे और एरे एडिट हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे आप एरे की एडिट भी आपके पास कमांड है, यहाँ से भी कर सकते हो। और ऐसे ही आपके पास पॉलीलाइन एडिट का भी ऑप्शन है। तो ये आपकी कई तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, पॉलीलाइन को भी, एसपी लाइन को भी, हैच को भी और एरे को भी। आगे समझ? चलो ये आपके ये तो है ही, बाकी की ये जो रिमेनिंग कमांड है इसमें वो मैं आपको कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी है आपकी